हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज के इस लेसन में हम सबसे पावरफुल टेक्निक सीखेंगे फियर को एलिमिनेट करने की। और इनफैक्ट आई रियली लव दिस टेक्निक। दिस इज सो पावरफुल दैट इट ऑलवेज वर्क्स एंड it might be new to you, but make sure that you pay full attention and you'll be able to learn it in a very simple manner. Obviously this technique is not developed by me. I took this technique and I got inspired by John Asheroff. He's a very good coach and mentor and expert, and you saw him in The Secret movie as well. So this technique is inspired from him, and this is very powerful technique and it is going to transform your fear into freedom. So चलिए फटाफट से सीखते हैं ये टेक्निक कैसे काम करती है। इस टेक्निक के 4 स्टेप हैं, 4 steps are there. So step number 1, पहला स्टेप है अवेयरनेस। You become aware of the fear that you're feeling. मैंने लगभग 16 टाइप्स के फियर आपको ऑलरेडी बता दिए हैं। लगभग रोजमर्रा की जिंदगी में हम इन्हीं फियर्स को ज्यादा महसूस करते हैं व्हेन इट कम्स टू सक्सेस। तो आप सबसे पहले तो अवेयर हो जाइए कि व्हाट काइंड ऑफ अ फियर यू आर फीलिंग। तो इज इट अ फियर ऑफ फेलियर? यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज एंड यू जस्ट हैव टू ऑब्जर्व योर फीलिंग दैट इज इट अ फियर ऑफ फेलियर, और इट इज अ फियर ऑफ रिजेक्शन, or it is a fear of judgment, fear of criticism, fear of public speaking, or maybe fear of shame, fear of commitment. Just become aware of the feeling you have, become aware of the fear you are feeling. So this is the first step, and the first step is become aware of what you are feeling. So मैंने पहले भी बताया कि जैसे ही आप अवेयर होते हैं, you activate your prefrontal cortex. इन द स्टेट ऑफ फियर की स्टेट में एमिगडाला हाईजैक होता है और आपका जो इंटेलेक्चुअल ब्रेन है वो ब्लॉक हो जाता है। लेकिन जब आप अवेयरनेस लेकर के आते हैं अपने अंदर, तो आप देखेंगे कि जैसे आप अवेयर हो रहे हैं अपनी फीलिंग को, तो प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है वो एक्टिवेट इसमें हो रही है और आपकी फियर की इंटेंसिटी डाउन होने लगेगी। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, बिकम अवेयर। नाउ द सेकेंड स्टेप इज लेट गो। Now the second step is let go of your fear. Let go कैसे करना है? Let go करने का तरीका है, और let go करने का तरीका क्या है? You inhale from your nose, अपने नोज से आपको inhale करना है, and you exhale from your mouth. ध्यान रखिएगा, inhale from your nose and exhale from your mouth. मैं करके आपको दिखा देता हूं, आप भी मेरे साथ कर सकते हैं। यू जस्ट हैव टू क्लोज योर आईज, और आंख खुली रख के करना चाहते हैं तो वैसे कर लीजिए। मेक श्योर आप ड्राइव करते हुए कहीं अगर सुन रहे हैं तो आपको आंख बंद नहीं करनी है। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू। यू हैव टू इनहेल फ्रॉम योर नोज, this is how you have to do, and you have to do it 5 times at least, 5 to 7 times आपको ये करना है। इससे क्या होगा? you are inhaling fresh air and you are exhaling fear. Imagine क्या करना है एक्सेल करते समय मुंह से, that whatever fear feeling you have, whatever anxiety you have, you are exhaling it through your mouth. वो आपके माउथ के थ्रू बाहर जा रही है। So inhale from your nose. Fear is exhaling from your mouth. ये बहुत सिंपल सा ब्रीदिंग टेक्निक है, बट इट इज वेरी पावरफुल। और लेटेस्ट रिसर्च जो न्यूरोसाइंस में है वो कहते हैं कि जब आप ये करते हैं तो आपका जो न्यूरल टेंशन है वो रिलीज हो जाता है, और न्यूरल टेंशन रिलीज होके आपकी बॉडी जो है वो भी रिलैक्स होने लगती है। तो बहुत सिंपल है लेकिन पावरफुल टेक्निक है। तो फर्स्ट यू बिकम अवेयर दैट व्हाट काइंड ऑफ अ फियर यू आर फीलिंग। लेट्स सपोज यू आर फीलिंग फियर ऑफ फेलियर, राइट? सो experience that you're feeling the fear of failure, then inhale and then imagine that this fear of failure is going out. इससे अब failure और ज्यादा कम हो जाएगा। अब now we will go to the third step. Third step is reframe. रीफ्रेम वैसे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का टॉपिक है, सब्जेक्ट है। उस टॉपिक में मैं इसको बहुत डिटेल में समझाता हूं, लेकिन यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिए, रीफ्रेम का मतलब है कि एक अलग एंगल में देखना, एक अलग मीनिंग के साथ, अलग पर्सपेक्टिव के साथ में चीजों को देखना, दैट इज कॉल्ड रीफ्रेमिंग। और इस टेक्निक में थर्ड स्टेप रीफ्रेमिंग है। इसका मतलब यह है कि जो भी डर आपको लग रहा है, अब उसका मीनिंग चेंज कीजिए, जरा उसका कॉन्टेक्स्ट जरा चेंज कीजिए और उसको एक नए एंगल और नए पर्सपेक्टिव में देखिए।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ करके दिखाता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। फियर ऑफ फेलियर। तो आप फियर ऑफ फेलियर को अभी आप किस एंगल में देख रहे हैं, दैट इट्स अ बैड थिंग, और फेल होना बुरी चीज है, और अगर मैं फेल हो गया तो आई विल बिकम फेलियर, पीपल विल थिंक ऑफ मी एज अ फेलियर, आई विल बी अ लूजर, आई विल फील बैड अबाउट इट। सो राइट नाउ देखिए कि आपका ये पर्टिकुलर मीनिंग आपने इसको देके रखा है, और अब आप क्या कर सकते हैं, इसको रिफ्रेम कीजिए, नया मीनिंग दीजिए। नया मीनिंग क्या है, फेलियर इज नॉट अ फेलियर, फेलियर इज एक्चुअली अ फीडबैक। आपको क्या बोलना है, फेलियर इज नॉट बैड बिकॉज फेलियर इज फीडबैक। आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको पता चल रहा है कि आप अपने लक्ष्य से कितना दूर हैं। तो सपोज आप एक शूटर हैं, आप हिट कर रहे हैं, सेंटर पे हिट ना होकर के अगर ऊपर हिट हुआ है, आप डिस्टेंस नाप सकते हैं, यानी कि आपको एग्जैक्टली पता है कि आपकी फेलियर ने यह बता दिया कि आप कितना मिस किए। तो फेलियर जो होती है वो फीडबैक होती है। फेलियर इज नॉट बैड, फेलियर आपको बता रही है कि आपका जो टारगेट था वो ये था, आप पहुंचे यहाँ पे, दोनों में इतना गैप है, ये सुधार करने की जरूरत है। सो फेलियर इज फीडबैक। अब आप इसको अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं। रॉबर्ट कियोसाकी ने कहा था दैट फास्टर यू फेल, फास्टर यू लर्न एंड फास्टर यू ग्रो। If you want to increase the rate of your success, then increase the rate of your failure. अगर आपको सक्सेस बढ़ानी है तो अपने फेल होने की रेट को बढ़ाइए, क्योंकि ज्यादा तेजी से फेल होंगे, ज्यादा तेजी से सीखेंगे, ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे। अब देखिए फियर, आप जो फेलियर है आप उसको बिल्कुल एक अलग लाइट में अब देख रहे हैं, और जब आप अलग मीनिंग से देखते हैं तो अब उसका जो इम्पैक्ट है आप पे वो भी चेंज हो जाता है। दोस्तों, हम पहले किसी भी चीज को मीनिंग देते हैं तभी हमारे अंदर इमोशनल रिस्पॉन्स आता है। अगर मीनिंग नहीं देंगे तो रिस्पॉन्स नहीं आता, और मीनिंग चेंज करेंगे तो रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। एक छोटा बच्चा जब सांप को देखता है तो वो उससे नहीं डरता है, राइट, क्योंकि वो उसको कुछ मीनिंग दे रहा है, उसको क्यूरियोसिटी लग रही है कि वो क्या चीज है। लेकिन हम डरते हैं क्योंकि हमारे अंदर उसका डिफरेंट मीनिंग है, इस वजह से। सो दोस्तों, रीफ्रेम कीजिए। फेलियर इज लर्निंग, फेलियर इज फीडबैक। एक और फेमस कहावत है, यू डोंट लूज, यू ऑलवेज इधर विन और यू लर्न। या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं, आप कभी हारते नहीं है जिंदगी में। तो जब आप इस प्रकार के कोटेशंस और इस प्रकार की इंफॉर्मेशन अपने दिमाग में फीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि फेलियर का मीनिंग अलग है, और जैसे ही आप मीनिंग चेंज कर दोगे आपका इमोशनल रिस्पॉन्स भी चेंज हो जाएगा। मीनिंग चेंज होते ही इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे ये बोल दूं कि एक लड़का है, मेडिकल की शोरूम से दवाइयां चुरा करके भाग गया है, अब आप समझेंगे कि ये तो गलत है, उसने चोरी की, ये गलत है, वो बंदा गलत है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन अब अगर मैं आपको बोल दूं कि उसने इसलिए चुराई क्योंकि उसकी माँ मर रही थी, दवाई देना जरूरी था, उसने रिक्वेस्ट करी लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, और जब उसके पास में कोई रास्ता नहीं बचा तो ही डिसाइडेड कि मुझे अपनी मम्मा की जान बचानी है। और आई थिंक जान बचाने के लिए अगर उसने चोरी करी तो आप भी उसे गलत नहीं मानोगे, क्योंकि आप सिर्फ एक्शन ही नहीं देखते, उसके पीछे का इंटेंशन भी देखते हैं। तो रीफ्रेमिंग इसे ही कहते हैं कि आपका पूरा रिस्पॉन्स चेंज हो जाता है जैसे ही मीनिंग चेंज होता है। एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी, मैं याद आ रही है तो आपको सुना दूं कि एक बार एक ट्रेन में एक आदमी और एक उसका लगभग 24-25 इयर्स का बेटा दोनों ट्रेन में जा रहे होते हैं, और जो सामने एक दूसरी फैमिली बैठी होती है, और जो लड़का है वो बहुत ही स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है, क्योंकि जैसी ट्रेन चल रही है वो कहता है, देखो पापा पेड़ कैसे पीछे की तरफ भाग रहे हैं, देखो पापा बादल ऊपर की ओर जा रहे हैं, देखो पापा ये चिड़िया कैसी दिखती है। तो वो अजीब अजीब से सवाल कर रहा था। तो सामने जो परिवार बैठा था वो परिवार कहता है कि ये बेवकूफ है क्या बच्चा, ये कैसी बातें कर रहा है, ऐसी बातें क्यों कर रहा है कि पेड़ पीछे की तरफ भाग रहे हैं, बादल भाग रहे हैं, ट्रेन चल रही है, इसको समझ नहीं आता है क्या, इतनी सी साइंस, ये तो कॉमन सेंस है, ये इसको पता नहीं है। तो वो इरिटेट होकर के, जब बच्चा इस प्रकार की बहुत सारी बातें कर रहा होता है तो सामने वाला जो फैमिली होता है इरिटेट होकर के उसको बोल देता है उसके पिता को कि ये आपका बच्चा पागल है क्या, इस तरीके की बातें क्यों कर रहा है ये बचपने वाली। तो पिता बोलता है कि एक्चुअली ये अभी तक अंधा था, इसका ऑपरेशन हुआ है और ये पहली बार अपनी आंखों से ट्रेन में बैठ करके इस नज़ारे को देख रहा है, इसके लिए सब कुछ नया है। अभी देखिए पूरा मीनिंग चेंज हो गया, पूरा इमोशनल रिस्पॉन्स चेंज हो गया जैसे ही मीनिंग और कॉन्टेक्स्ट चेंज हुआ। तो दोस्तों, अपनी फेलियर को जैसे आपने रीफ्रेम कर दिया सब कुछ बदल जाएगा।
क्लियर? तो आप सब जगह इस टेक्निक को अप्लाई कर सकते हैं। फियर ऑफ जजमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, फियर ऑफ जजमेंट में आप रिफ्रेम कर सकते हैं, हर जगह फियर ऑफ क्रिटिसिज्म में अलग तरीके से रिफ्रेम कर सकते हैं। सो थर्ड स्टेप क्या है कि रिफ्रेम कीजिए, उसको नए एंगल में देखिए। बहुत समय पहले मैंने एक कोट लिखी थी, दैट प्रेजेंस ऑफ शेडो इज एन एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लाइट। सिमिलरली प्रेजेंस ऑफ फेलियर इज एन एविडेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सक्सेस। यानी कि जब शेडो कहीं पे है इसका मतलब लाइट आसपास है। सिमिलरली आपकी जिंदगी में फेलियर है, इसका मतलब यह है कि सक्सेस भी आसपास है। आई एम श्योर अगर आपको फियर ऑफ फेलियर है तो इन बातों को सुन के एक पॉजिटिव फीलिंग आपको जरूर आई होगी, और यही रिफ्रेमिंग की पावर है। तो फर्स्ट आप अवेयरनेस ले आइए, अवेयरनेस आने के बाद में उसको 5 या 7 टाइम्स ब्रीथ करके एक्सेल कर दीजिए, मुंह से रिलीज कर दीजिए, उसको लेट गो कर दीजिए। थर्ड है रिफ्रेम कर दीजिए, नए एंगल में नया मीनिंग देके नई लाइट के अंदर उसको देखिए, और सडनली आप देखेंगे कि आपकी स्टेट बदलने लगेगी। और लास्ट है रीवायर। अब रीवायर कीजिए अपने ब्रेन को, क्योंकि जो भी फियर था आपने उसको अब बाहर निकाल दिया। अब आपको रीवायर करना है कि अगली बार ऐसा रिस्पॉन्स ना आए, अगली बार ये फियर वापस आपको ना छेड़े और ना आपकी सक्सेस को ब्लॉक करे। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? रीवायर करना पड़ेगा। और मैंने एक शब्द आपको पहले ही कहा था कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो प्रोग्रामेबल है। आप उसे प्रोग्राम कर सकते हैं, रीप्रोग्राम कर सकते हैं, रीवायर कर सकते हैं। और वो प्रोग्रामिंग 2 चीजों से होती है जो यहाँ पे लिखी है। वो प्रोग्रामिंग होती है एफर्मेशन से, और दूसरा ये प्रोग्रामिंग होती है विजुअलाइजेशन से। ये 2 बहुत पावरफुल टूल हैं जिनके थ्रू आप अपने सॉफ्टवेयर को रीप्रोग्राम कर सकते हैं, नया प्रोग्राम इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। देखिए जरा, पहला है एफर्मेशन। एफर्मेशन का मतलब क्या है? एफर्मेशन का मतलब है कि क्या पॉजिटिव स्टेटमेंट आप अपने आप से ही बोलते हैं और रेपिटेटिवली बार बार बोलते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि लगभग 1 लाख बार अगर कोई स्टेटमेंट आप अपने आप को बार बार बोलते हैं तो आपका जो सबकॉन्शियस है उसको रियलिटी मान लेता है, एंड इट बिकम्स पार्ट ऑफ योर सिस्टम। तो एफर्मेशंस आपको करने चाहिए, लेकिन एफर्मेशंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि एफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको करने हैं। फॉर एग्जांपल, फेलियर वाले केस के अंदर आपको अगर फियर ऑफ फेलियर है तो इसका एफर्मेशन क्या होगा? एक ऐसा पॉजिटिव स्टेटमेंट जो आप बार बार अपने आप को कह सकते हैं। तो फियर ऑफ फेलियर अगर आपके लिए है तो क्या स्टेटमेंट आपके लिए बनेगा? इसमें स्टेटमेंट आपके लिए बनेगा दैट डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल। डे बाय डे आई हैव मोर पावर टू बिकम सक्सेसफुल। अब देखिए, आई एम बिकमिंग कंटिन्यूअस टेंस में है। जितना ज्यादा आप कंटिन्यूअस टेंस में अपने अफर्मेशंस को रखेंगे, आपका ब्रेन उसको बिलीव करेगा और जल्दी रीप्रोग्राम होने देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज एक गर्ल है, वो अपने आप को अगली मानती है और जब भी आईने के सामने खड़ी होती है उसका सेल्फ एस्टीम और कॉन्फिडेंस डाउन होता है, वो अपने आप से कहती है आई एम अगली। अब उसको हमने अफर्मेशन सिखा दिया और उसने अफर्मेशन क्या करना शुरू किया? आई एम ब्यूटीफुल। कई टीचर्स ये सिखाते हैं कि ऐसा हो गया है, ऐसा करो अफर्मेशन में। एफर्मेशन वर्क नहीं करता। अगर वो लड़की जाके बोलेगी आई एम ब्यूटीफुल, अगर वो ऐसा बोलेगी तो आईने में से आवाज आएगी कि तू तो अगली है, अपने आप को झूठ क्यों बोल रही है, फेक क्यों कर रही है। ये करने के बजाय अगर आप कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेशन करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम ब्यूटीफुल राइट नाउ, आप वो क्या कहने लगे? आई एम बिकमिंग ब्यूटीफुल। डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर ब्यूटीफुल। अब जब आप बिकमिंग लगा दिया आपने, तो अब आप आईने में ऐसा कुछ देखने लगोगे, कुछ पॉजिटिव देखने लगोगे, और आप देखोगे कि हर रोज आप अपने आप को और ब्यूटीफुल मानने लगोगे। एंड कुछ दिनों में 28 दिन 66 डेज कितनी टाइम्स आप प्रैक्टिस करते हैं, आप उस पर निर्भर करता है। आप देखेंगे कि आप रीवायर कर लेंगे, और अब जब आप अपने आप को देखेंगे तो आप अपने आप को ब्यूटीफुल पाएंगे। तो दोस्तों, एफर्मेशन जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। तो डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर स्किलफुल टू बिकम सक्सेसफुल। डे बाय डे आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल। इस प्रकार के एफर्मेशंस आपको करने हैं जो आपके फियर को एलिमिनेट करते हो। एक इंस्टेंट टेक्निक आपको दे देता हूं। इंस्टेंट टेक्निक ये है दैट जब भी आपको फियर महसूस हो या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट आए, तो आप ये कीजिए, कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट। यू गिव द कमांड। ये कमांड आप दे दीजिए, कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट। आप ये कमांड देने के बाद में 1:5 का रेशियो बना लीजिए। 1:5, यानी कि जो भी नेगेटिव थॉट आया उसका अपोजिट 5 पॉजिटिव थॉट आपको डालने हैं।
तो जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आया, कैंसिल कैंसिल डिलीट का अफर्मेशन देना है, और जो थॉट आया है नेगेटिव उसका अपोजिट 5 पॉजिटिव थॉट्स आपको बोलने हैं। फॉर एग्जाम्पल देने से समझ में आता है। एग्जाम्पल, आपको थॉट आया आई कैन नॉट डू इट, आई कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस, ये थॉट आपको आया नेगेटिव थॉट, तो आप क्या बोलेंगे? कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट। और आप क्या बोलेंगे? आई हैव फुल पावर टू बिकम सक्सेसफुल, I am born to be successful, 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 I am born to be successful। बहुत तेजी से 5 बार उसका अपोजिट थॉट आपको बोल देना है। आपको लग रहा है कि मुझ में टैलेंट नहीं है सक्सेसफुल होने का, आई डोंट डिजर्व इट, तो आप क्या बोलेंगे? आई डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। आई पहले बोलेंगे कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट, एंड देन आई डिजर्व टू बी सक्सेसफुल, 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 आई डिजर्व टू बी सक्सेसफुल। 5 बार हर नेगेटिव थॉट को न्यूट्रलाइज करने के लिए 5 उसकी अपोजिट पॉजिटिव थॉट्स आप अपने ब्रेन में डाल दीजिए। अभी के अभी करके देख लीजिए, आप देखेंगे कि इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। हम आज के जमाने में T20 के जमाने में रहते हैं, मैगी के जमाने में रहते हैं, जहाँ 2 मिनट में जल्दी हमें रिजल्ट चाहिए। तो अगर जल्दी रिजल्ट चाहिए तो ये साइकोलॉजी की बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट एंड 1:5 का रेशियो डाल दीजिए और आप बहुत पॉजिटिव महसूस करने लगेंगे और वो नेगेटिव थॉट पूरी तरीके से न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो दोस्तों, अपने ब्रेन को रिवायर करने के लिए फर्स्ट पार्ट इज अफर्मेशन एंड सेकंड इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव इमेज करना, ओके। और विजुअलाइजेशन का अपने आप में ये पूरा टॉपिक है, इसलिए मैं एक अलग क्लास इसके लिए बनाई है। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये विजुअलाइजेशन सिखाऊंगा कि फियर ऑफ फेलियर या किसी भी डर को विजुअलाइजेशन से कैसे दूर कर सकते हैं। ये मैं अब आपको अगले क्लास में सिखाऊंगा। आई कॉल इट हॉट एयर बलून विजुअलाइजेशन। हॉट एयर बलून विजुअलाइजेशन नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं गाइडेड ये विजुअलाइजेशन है, मैं आपको गाइड करते हुए विजुअलाइजेशन कराऊंगा। तो रिकैप कर लेते हैं जरा। हमने देखा फियर टू फ्रीडम अगर हमें जाना है तो फियर को पहले अवेयर हो जाइए कि कौन सा फियर है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ जजमेंट, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, फियर ऑफ पब्लिक, कौन सा फियर आप महसूस कर रहे हैं। जस्ट बिकम अवेयर ऑफ दैट फियर। सेकंड, लेट गो। इनहेल डीपली एंड एक्सेल फ्रॉम योर माउथ। डू इट 5 to 7 टाइम्स। एंड व्हाइल एक्सेलिंग, जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो इमेजिन कीजिए कि जो फियर है वो बाहर निकल रहा है। क्लियर? नेक्स्ट, थर्ड पार्ट इज रीफ्रेम। उसको नया मीनिंग दीजिए। फेलियर इज फीडबैक, या तो आप जीतते हैं या फिर आप सीखते हैं, ओके। फास्टर यू फेल, फास्टर यू लर्न, फास्टर यू ग्रो। इफ यू वांट टू इंक्रीज द रेट ऑफ सक्सेस, इंक्रीज द रेट ऑफ फेलियर। इस प्रकार की चीजें करके रीफ्रेम, नए मीनिंग में नए एंगल से उसको देखिए जरा। एंड लास्ट इज रीवायर। अपने प्रोग्राम कीजिए ब्रेन को, फिर से एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल कीजिए, और वो होता है एफर्मेशन से और विजुअलाइजेशन से। एफर्मेशन का टेक्निक है कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट एंड 1:5 रेशियो रखना है, नेगेटिव इज टू पॉजिटिव। आई कैन डू इट है तो आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। सो कैंसिल कैंसिल डिलीट डिलीट दबा के और फिर आपको फटाफट से 5 बार तेजी से ये एफर्मेशन कर देना है। एफर्मेशन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में रखना है। आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर हेल्दी, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर टैलेंटेड, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर स्किलफुल। इस तरीके से आपको अफर्म करना है। और विजुअलाइजेशन मैं आपको अगली क्लास के अंदर कराऊंगा। आई कॉल इट हॉट एयर बलून विजुअलाइजेशन। दिस इज वेरी पावरफुल विजुअलाइजेशन। इट इज अगेन NLP टेक्निक दैट वी विल यूज एंड यू विल सी दैट इन द मोमेंट व्हाइल डूइंग द प्रोसेस आपका जो फियर है वो कंप्लीटली आपके अंदर से निकल जाएगा। तो आप टेक्निक्स